और एक मिनिमम प्राइस पे खरीद के लाते हैं, थोड़े मार्जिन के साथ उसको बेचते हैं। ठीक है। हम क्या फिर भी एक ईद एक बार ही आती है साल में, कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहें आप? स्टूडेंट्स के लिए तो आपको हाँ। पहले भी रिक्वेस्ट की हुई है कि जो स्टूडेंट आएगा हम उसको कॉस्ट प्राइस पे देंगे। चलें जी, कॉस्ट प्राइस वाकई देंगे, जो ये कह रहे हैं पुरानी वीडियोस आप इनकी देख सकते हैं। और हंड्रेड्स एंड स्टूडेंट्स को हमने कॉस्ट प्राइस पे मशीनें दी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त और होस्ट फिर से एक नई इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ कैट लैपटॉप से मौजूद है। मेरे साथ हमेशा से बहुत मशहूर पर्सनैलिटी एप्पल में जो काम कर रहे हैं अकलीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अकलीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर। सर मुझे थैंक यू सेम हियर। मुझे आपसे गिले हैं थोड़े से, आप क्यों नहीं मिलते मुझे, कहाँ बिजी होते हैं, कितने कम आते हैं वीडियो में? सर वीडियो में तो नहीं, मैं यहीं पे अवेलेबल होता हूँ। थोड़ा सा बिजी था पिछले दिन। सही है। और पिछले दिनों अच्छा, आप भी इत्तेफाक से नहीं आए और मैं भी बिजी। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपसे, लगता है मैं हाजिर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लोग आपको मिस करते हैं। मेरे पास आने का मकसद ही यही है आपका कि आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाए टेक्निकल। आपने लोगों को काफ़ी गाइडेंस प्रोवाइड की है। लोगों को मैकबुक के बारे में वैसे पहले आइडिया तो होता ही है, लेकिन जैसे ही आप चीज़ें बताते हैं तो उनकी चीज़ें जो काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। अभी रिसेंटली जो M3 आई है, ज़रा इसके बारे में बताएं, ये क्या चीज़ है और इसका क्या बेनिफिट होना जा रहा है यूज़र्स को? सर मैं एप्पल अपनी टेक्नोलॉजी में जिद्दत पैदा करता जा रहा है। ठीक है। अभी जो उनकी लेटेस्ट रिलीज़ है वो M3 के हवाले से, इसको आए हुए को 3 महीने के करीब हो गए। M3 प्रोसेसर की फैमिली जो है, इसमें M3 है, M3 Pro है, M3 Max है। और ये अब पहले आती थी जो M1 और M2, वो 13 इंच, 14 इंच और 16 इंच में आती थी। ठीक है। अभी जो है वो 14 इंच की आती है मैकबुक, या 16 इंच की आती है। 13 इंच वाली उन्होंने ख़त्म कर दी है। ठीक है। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्यों ख़त्म की वो भी आपको बताता हूँ। M3 मशीन की जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है जो डब्बे की, वो कुछ इस तरह की है। और M3 प्रोसेसर में जो बेसिक मॉडल है, प्रो के हवाले से बता रहा हूँ, ठीक है, वो 8 कोर का प्रोसेसर, उसमें 8 GB रैम होती है और 512 की SSD होती है। ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर आप एयर लेंगे उसमें 8 GB और 256 वाली भी स्टैंडर्ड स्पेक्स सही है। M3 के बाद आपका जो आपने फ़र्क पूछा M3 और M2 और M1, हाँ ये फ़र्क भी ओबियसली जानना चाहूँगा। M1 M2 और M3 में क्या एक मेजर डिफरेंस है? बेसिकली सारे एप्पल की प्रोसेसर की फैमिली। फ़र्क जो है वो ये है कि M1 के बाद उन्होंने बैटरी कंजम्पशन थोड़ी सी और लो कर दी। ठीक है। M2 आ गई और थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर दी, उससे ज़रा मज़ीद इम्प्रूव किया। ठीक है। M3 आ गई। बेसिकली सेम ही चीज़ है ये, और मामूली सही फ़र्क आता है। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस नहीं सही है। लेकिन M3 में नंबर ऑफ़ कोर्स बढ़ गए। जिस तरह पहले जो मैकबुक प्रो आती थी वो 8 कोर और 8 कोर की आती थी। 8 कोर का CPU, 8 कोर का GPU। अभी जो है वो आपकी मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन में 8 कोर और 10 कोर आती है, इससे नीचे। ठीक है, ठीक है। यानी जो 8 GB रैम और 512 की SSD के साथ 14 इंच की मिनिमम बेस मॉडल जो प्रो का वो इस कॉन्फ़िगरेशन में आता है। इससे जो ऊपर का मॉडल है M3 Pro, वो आता है, एक सेकंड, बोले मैं वो जिससे ऊपर का है वो आता है जनाब 18 GB रैम के साथ। ठीक है, 18 GB रैम होगी उसकी। सही है। और 512 ले लें, 1 TB ले लें, 2 TB ले लें। उस मशीन के अंदर जो ख़ास बात है उसमें नंबर ऑफ़ कोर्स ज़्यादा है पहले से। उसमें 11 कोर का CPU है और एटलीस्ट 14 और 16 और इससे ज़्यादा कोर का GPU हो सकता है। और वो प्रोसेसर भी अपग्रेडेड है, उसको M1 Pro प्रोसेसर कहते हैं। बेहतरीन हो गया। इससे ऊपर जो आती है वो फिर M1 Max आ जाती है। उसमें मिनिमम जो अवेलेबल है वो 36 GB रैम होती है और 1 TB के साथ आती है। आजकल जो मशीनें ज़्यादा चल रही हैं 48 GB रैम के साथ चल रही हैं। उसके अंदर नंबर ऑफ़ कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 40 कोर का उसका GPU है और 12 कोर का CPU है। और वो मशीनें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, 20 कंसीडर की जाती है। हाँ जी, 20 कंसीडर की जाती है। मिसाल ये जो मशीन है ये 16 इंच की मशीन है। सही है। और ये M3 में अवेलेबल है सर। इसी तरह ये मशीनें जो पड़ी हैं हमारे पास, ये 14 इंच की मशीन है। और ये मशीनें जो है ना आमतौर पे चलती हैं। लेकिन अगर आप आम कंज्यूमर की बात करें ना सर, तो जो डिफरेंस आम कंज्यूमर को फील होता है ना सर, वो इन मशीनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं फील होगा। ये M1 Pro मशीन है। अच्छा, सही है। M1 Pro की 14 इंच की मशीन बहुत पॉपुलर मशीन है। इट्स क्वाइट पावरफुल एज वेल। बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, सस्ती है बाकी मशीनों से। ये बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर बंदा यूज़ करेगा। अब आगे बात एयर की। एयर वही एयर है,
M2 और M3 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, 8 GB रैम है दोनों की, 256 की SSD बेस मॉडल की, वही उतने प्रोसेसर हैं, 8 कोर या 8 कोर 10 कोर, बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं है। सर M सीरीज़ आने के बाद इंटेल बेस्ड मशीनों का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? सर इंटेल बेस्ड मशीन है वो मशीन है जिससे मैकबुक बनी थी, 2007-8 से स्टार्ट हुई है। अब 2019 तक इंटेल बेस्ड मशीनें आती थी और उसके बाद एप्पल ने अपनी प्रोसेसर जो M सीरीज़ के प्रोसेसर हैं वो शुरू कर दिए। फ्यूचर की बात करें, इंटेल पे भी वही प्रोग्राम रन होते हैं जो कि M1 पे होते हैं, अब दोनों में ख़ास फ़र्क नहीं रह गया। लेकिन एप्पल की एक पॉलिसी है कि कुछ साल पुरानी मैकबुक्स को वो नया ओएस नहीं होता, जिसकी वजह से कुछ सॉफ्टवेयर उन पर नहीं चलते, ख़ासतौर पर डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर। तो इंटेल बेस्ड मशीनें आहिस्ता आहिस्ता फेज़ आउट होती चली जाएंगी और M सीरीज़ की मशीनें रेलिवेंट रह जाएंगी। तो अगर आप डेवलपर हैं या आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ही चाहिए तो फिर आपको M सीरीज़ ही चाहिए होती है, नहीं तो इंटेल की मशीनें वर्क फाइन, सस्ती हैं और अच्छी हैं। M वाली थोड़ी सी महंगी है। वाली M सीरीज़ की मशीनों में फ़ायदा ये है कि उसकी बैटरी लाइफ दूसरी इंटेल वाली मशीनों से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब कि आगे फ्यूचर नहीं है, ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता फेज़ आउट हो जाएंगे। मैं अगर एक यूज़र हूँ, मैं M3 पे शिफ्ट होना चाह रहा हूँ, मैं M1 का यूज़र था ऐसे, तो मुझे क्या एक मेजर डिफरेंस फील होगा एक यूज़र के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो क्या बेनिफिट है यूज़र को? M3 पे शिफ्ट होने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, जो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ है वो कोई 15% के करीब है। ठीक है। और बैटरी लाइफ उतनी ही है, साइज़ वही है, शक्ल सूरत वही है। जो फ़र्क आएगा वो रंग का फ़र्क आएगा। जो पहले M3 Pro थी वो 2 रंगों में आती थी, सिल्वर और स्पेस ग्रे। अभी जो है उन्होंने रंगों की तादाद बढ़ा दी, एक और रंग ऐड कर दिया, ब्लैक रंग, जिस तरह स्पेस ब्लैक कहते हैं एप्पल वाले उसे। सही है। एक रंग और बढ़ गया, बस इसके रंग बढ़ गया। तो ये रंग तो वैसे हमारा मेजर कंसर्न तो नहीं था, बट अच्छा मुझे ये बताएं अभी आपके शॉप पे मिनिमम बजट में क्या अवेलेबल है? कोई यूज़र आके मैकबुक पे चलाना चाह रहा है तो उसका कितना बजट हो वो आपसे आके? सर एप्पल की मशीन ज़रा पुराने मॉडलों की वो आपको 40,000 रुपये की मिल जाती है, 35 की भी मिल जाती है, ये मिनिमम इतने की अवेलेबल। ठीक है। लेकिन उनके ऊपर बहुत से सॉफ्टवेयर नहीं चल सकते एप्पल के, नया ओएस उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं होगा, बल्कि कुछ पिछले ओएस भी इंस्टॉल नहीं होंगे जो इतनी लो एंड की होगी। जो मिनिमम लेनी चाहिए यूज़र्स को वो 2019 की मशीन लेनी चाहिए, जो कि एटलीस्ट अ ईयर रेलिवेंट रहेगी, उसके ऊपर नया ओएस इंस्टॉल हो जाएगा तो सारे काम हो सकेंगे और सारे सॉफ्टवेयर चल सकेंगे जो कि उस प्रोसेसर की फैमिली को देखते हुए, उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस को देखते हुए चल सकेंगे। अगर आप जनरल यूज़र हैं, तो अगर आप हाई एंड यूज़र हैं तो इट्स एडवाइजेबल कि वो M सीरीज़ के प्रोसेसर की कोई मशीन है। चलेगा। अगर आपका बजट है ना 40,000, मतलब उस पर हाई एंड की चीज़ें तो नहीं चलेंगी, बट आप यूज़र बन सकते हैं, स्टार्ट करने से आप एक स्टार्टअप ले सकते हैं। अच्छा, ईद है करीब, हमारी ईद उज़हा आने वाली है, जी। तो ईद के हवाले से कुछ कहना चाहें या यूज़र्स को कोई आपकी ऑफ़र चल रही हो स्टूडेंट्स के हवाले से? ऑफर्स का ये है सर, हाँ, कि ऑफ़र हम अगर बकरे बेच रहे होते हैं तो बड़ी ऑफ़र लगा सकते थे। हम लोग बेचते हैं लैपटॉप, सही है, और एक मिनिमम प्राइस पे खरीद के लाते हैं, थोड़े मार्जिन के साथ उसको बेचते हैं। ठीक है। हम क्या फिर भी एक ईद एक बार ही आती है साल में, कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहें आप? स्टूडेंट्स के लिए तो आपको पहले भी रिक्वेस्ट की हुई है कि जो स्टूडेंट आएगा हम उसको कॉस्ट प्राइस पे देंगे। चलें जी, कॉस्ट प्राइस वाकई देंगे, जो ये कह रहे हैं पुरानी वीडियोस आप इनकी देख सकते हैं, और हंड्रेड्स एंड स्टूडेंट्स को हमने कॉस्ट प्राइस पे मशीनें दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप वैसे आगे मशवरा भी कर सकते हैं, इनसे मिल भी सकते हैं। क्लीन साहब हमेशा से आपको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच क्लीन साहब आपके टाइम का, सर थैंक यू, प्रीशियस टाइम का। आपको मुझे बता दें आप कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये शॉप कहाँ पे है? ये शॉप जी हफीज़ सेंटर में है। सही है। मेरी यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली मुझसे मिलना है तो फिर मैं लोअर ग्राउंड 96 नंबर शॉप पे हूँ। ठीक है, 96। और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा नंबर 0333811300 है। आप सही, इस नंबर पर रात के 12 बजे कर सकते हैं। उसके बाद वो मैं डिलेड आंसर देता हूँ, जल्दी सोने का आदमी, सुबह जल्दी उठो। चलें सर, नहीं तंग करेंगे आपको। गाइस कॉल जो करनी है तो बिजनेस आवर्स में कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, नाइस मीटिंग विद यू। जनाब थैंक यू। सेम है। अच्छा सर, इस वक्त आपका होस्ट RJ500 गेट लैपटॉप से हमारी यंग पर्सनैलिटी अकीम साहब के साथ जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।